और सम्राट चौधरी जी की पैदाश तो लालू यादव जी की यहाँ से है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ चाकरी कर रहे हैं तो इस तरीके की बात बोलने के लिए उनको रखा गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ऐसी वॉशिंग मशीन बना ली है कि जो भी उसके यहाँ भ्रष्टाचारी जाते हैं वो सदाचारी बन जाते हैं। कि भ्रष्टाचार की जननी, भ्रष्टाचार के मैन्युफैक्चर, भ्रष्टाचार के रिटेलर, भ्रष्टाचार के डीलर भारतीय जनता पार्टी इस देश में है। इंडिया नाम जैसे ही आया है, भारतीय जनता पार्टी के सारे और उनके गठबंधन के सारे नेताओं के पेट में मरोड़ा शुरू हो गया है। हमारे साथ राजद के विधायक सतीश कुमार जी हैं, इनसे बातचीत करने के लिए अभी आए हैं। पहला मेरा प्रश्न यही रहेगा, जिस तरीके से अभी एनडीए और इंडिया बनाम जो है वो आपस में अब लड़ाई देखने को मिलेगी चुनावों में। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि लालू यादव से कुछ नहीं हुआ, तेजस्वी यादव क्या कर पाएंगे? देखिए, सम्राट चौधरी जी जो बात बोल रहे हैं, मनुवाद के गोद में चले गए हैं। और सम्राट चौधरी जी की पैदाश तो लालू यादव जी की यहाँ से है। जब वो चुनाव हार गए थे तो सबसे कम उम्र के मंत्री बनाए गए थे लालू यादव जी के द्वारा। उनके पिताजी शक्नी चौधरी जी लालू यादव जी के साथ में राजनीति की है। इसलिए सम्राट चौधरी जी और जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ चाकरी कर रहे हैं तो इस तरीके की बात बोलने के लिए उनको रखा गया है। हक अधिकार दिलाने का काम किया। जिस तरीके से लालू यादव जी ने जो बिहार में जो समानती मानसिकता पर जो ब्रेक लगाने का काम किया और गरीबों को उनके अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार जो संविधान में प्राप्त था, उसका एहसास लालू यादव जी ने करवाया। उसी एहसास के वजह से आज सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। एनडीए वाले इंडिया वाले पे ये कह रहे हैं कि ये सभी भ्रष्टाचारी का जुटान है, ये सभी भ्रष्टाचारी हैं, इन लोगों को क्या वोट मिलेगा? देखिए, तो देश की जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ऐसी वॉशिंग मशीन बना ली है कि जो भी उसके यहाँ भ्रष्टाचारी जाते हैं वो सदाचारी बन जाते हैं। और असल बात है कि भ्रष्टाचार की जननी, भ्रष्टाचार के मैन्युफैक्चर, भ्रष्टाचार के रिटेलर, भ्रष्टाचार के डीलर भारतीय जनता पार्टी इस देश में है और आप करेंगे। तो उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग पे भी सवाल उन्होंने उठाया। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 18 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। तो 18 साल में तो 17 साल उन्हीं के साथ थे भारतीय जनता पार्टी। तो कहते हैं हम नहीं न थे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी थे। दो उप मुख्यमंत्री बना के रखे हुए थे, तो खाली मलाई चाट रहे थे। मुख्यमंत्री तो बीजेपी से नहीं था ना। नहीं, किनके सहारे से सरकार चल रही थी 17 साल? भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार चल रही थी। तो यदि नीतीश कुमार जी ने, उनके कहने अनुसार, अगर नीतीश कुमार जी ने बिहार को बंटाधार किया तो भारतीय जनता पार्टी उससे ज़्यादा गुनहगार है। नीतीश काम किया, डबल इंजन के नाम पे सरकार बनाई, लेकिन न तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, नहीं तो बिहार को विशेष स्टेटस दिया, और जिसके वजह से हमारे यहाँ जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बीजेपी वालों का कहना है कि 3 महीना में इंडिया जो है वो टूट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, इंडिया नाम जैसे ही आया है, भारतीय जनता पार्टी के सारे और उनके गठबंधन के सारे नेताओं के पेट में मरोड़ा शुरू हो गया है। कह रहे हैं कि कलेक्टर नाम रखने से थोड़ी ना कोई कलेक्टर हो जाता है। एकदम सही बात कर रहे हैं। तो कोई राष्ट्रभक्त बनने के लिए भगत सिंह जैसा जिगर चाहिए, ये नहीं कि सावरकर जैसा माफ़ी मांगने वाला राष्ट्रभक्त नहीं है। अगर राष्ट्रभक्त होते तो नीरव मोदी देश में होते, मेहुल चोकसी देश में होते। अगर राष्ट्रभक्त होते तो हमारी इसी देश में मणिपुर की जो बहनें, जिनको नंगा करके परेड कराया गया, राष्ट्रभक्त होते तो हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर में होते। राष्ट्रभक्त आपके नज़र में राष्ट्रभक्त नहीं है? राष्ट्रभक्ति ये है इनके माँ बहनों का इज्जत बचाना, पहलवानों का इज्जत, हमारे पहलवान बेटियों का इज्जत बचाना। उनके सांसद बृजभूषण ठाकुर, जिन पे आरोप है, पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज है, उनको अभी तक पार्टी ने बर्खास्त नहीं किया। यही राष्ट्रभक्ति है। कोर्ट से तो राहत मिली है। नहीं, कोर्ट से 2 दिन के लिए राहत मिली है, लेकिन यदि ये किसी और व्यक्ति पर इस तरीके का FIR होता तो कानून किस तरीके से काम करता? आपके नज़र में मोदी राष्ट्रभक्त नहीं है? नहीं, मेरे नज़र में मोदी न तो राष्ट्रभक्त है, न तो देशभक्त है। हम द्रोही नहीं कर रहे हैं, ये मोदी सिर्फ संघ भक्त है। अच्छा। और संघ का एजेंडा है
संविधान को हटा के मनुस्मृति स्थापित करना। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अंग्रेज जो नाम दे करके गया है वही नाम रख लिए हैं, हिंदुस्तान भारत रखना चाहिए। बात सही बोल रहे हैं। हाँ। तो सावरकर को वीर किसने उपाधि दी थी? सावरकर को पेंशन किसने दी थी? इंडिया नाम अंग्रेज ने। सावरकर को पेंशन किसने दी थी? सावरकर ने किससे 6 बार लिखित रूप से माफ़ी मांगा था और क्यों माफ़ी मांगा था? इसका जवाब देना चाहिए। ये इंडिया अलायंस बनने के बाद से विचलित हो गए हैं और जनता अब इनकी बात को, थोड़ी दलील को सुनने के लिए तैयार नहीं है। रोजगार के मोर्चे पर विफल हो गए हैं। इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों का आय दुगना कर देंगे। किसानों का खेती का लागत का मूल दुगना हुआ लेकिन आय दुगना नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि 2022 तक सभी गरीबों को हम पक्का मकान देंगे। आज भी हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं लगातार जिले में भ्रमण कर करके, आज भी लाखों लोगों को पक्का मकान नहीं मिला है। सीधा साफ सवाल, 24 में मोदी जी को आप लोग कह रहे हैं नहीं आने देंगे, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं उससे कई गुना सीट को लेकर के आएंगे, 400 से पार। मोदी जी एक चीज़ समझ लीजिए, मोदी जी के सामने में 2019 वाली स्थितियाँ और 2014 वाली स्थितियाँ नहीं है। अच्छा। मोदी जी अब, पहले मोदी जी थे बिहार में, देश में लगभग 18 राज्यों में उनका सरकार था। आज सिमट करके 10 राज्यों में सरकार है, उसमें 3 राज्यों में उनकी अपनी सरकार है, बाकी में बैसाख की सरकार है, चोर दरवाजे से आई सरकार है। बनेंगे 24 में या नहीं? मोदी 24 में नहीं आएंगे और इंडिया गठबंधन जो है भारी बहुमत से विजय होगी। देश की जनता इस गठबंधन पे मुहर लगाएगी। तो ये हमारे साथ आरजेडी विधायक सतीश जी हैं, उन्होंने तमाम बातों को रखा है। इनका कहना है कि एनडीए बनाम जो इंडिया की लड़ाई है, जिसमें इंडिया काफ़ी हद तक माकूल साबित होगा। नरेंद्र मोदी का उनका कथित कथन है कि ये दोबारा वापस सत्ता में वापसी नहीं करेंगे।